नमस्कार दोस्तों, मैं आदर्श सिंह एडी राजपूत चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे दोस्तों रानी लक्ष्मीबाई के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे झांसी की रानी रानी लक्ष्मीबाई जी के बारे में। तो दोस्तों ऐसे ही कई जानकारी वाले वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल एडी राजपूत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर क्लिक करें। और दोस्तों प्लीज़ हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे वीडियो पे एक लाइक जरूर करें। तो आइए दोस्तों चलिए देखते हैं। तो दोस्तों झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का जन्म नवंबर 1828 में वाराणसी के पूर्ण पुण्य व पवित्र क्षेत्र 80 घाट में हुआ था। इनके पिता का नाम मोरोपंत तांबे और माता का नाम भागीरथी बाई था। इनका बचपन का नाम मणिकर्णिका रखा गया, परंतु मणिकर्णिका को मनु पुकारा जाता था। मनु की अवस्था अभी 4-5 वर्ष ही थी कि इनकी मां का देहांत हो गया। पिता मोरोपंत तांबे का एक साधारण ब्राह्मण और अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय के सेवक थे। माता भागीरथी बाई सुशील, चतुर और रूपवती थीं। अपनी मां की मृत्यु हो जाने पर वह पिता के साथ बिठूर आ गईं। यहीं उन्होंने मल्ल विद्या, घुड़सवारी और शस्त्र विद्याएं सीखी। क्योंकि घर में मनु की देखभाल के लिए कोई नहीं था, इसलिए उनके पिता मोरोपंत मनु को अपने साथ बाजीराव के दरबार में ले जाते थे, जहां चंचल एवं सुंदर मनु ने सबका मन मोह लिया था। बाजीराव मनु को प्यार से छबीली बुलाते थे। पेशवा बाजीराव के बच्चों को पढ़ाने के लिए शिक्षक आते थे। मनु भी उन्हीं बच्चों के साथ पढ़ने लगी। मनु ने पेशवा के बच्चों के साथ साथ ही तीर, तलवार तथा बंदूक से निशाना लगाना सीखा। इस प्रकार मनु अल्प वय में ही अस्त्र शस्त्र चलाने में पारंगत हो गई। अस्त्र शस्त्र चलाना एवं घुड़सवारी करना मनु के प्रिय खेल थे। समय बीता और मनु विवाह योग्य हो गई। इनका विवाह सन 1842 में झांसी के राजा गंगाधर राव निवालकर के साथ बड़ी धूमधाम से हुआ। विवाह के बाद इनका नाम लक्ष्मीबाई रखा गया। इस प्रकार काशी की कन्या मनु झांसी की रानी लक्ष्मीबाई बन गई। 7 साल की उम्र में ही लक्ष्मीबाई ने घुड़सवारी सीखी, साथ ही तलवार चलाने में, धनुर्विद्या में निपुण हुई। बचपन में लक्ष्मीबाई ने अपने पिता से कुछ पौराणिक विद्याएं, वीर गाथाएं सुनी। वीरों के लक्षणों व उदात्त गुणों की उन्होंने अपने हृदय में संजोया, उनके गुणों को अपने हृदय में रखा। रानी लक्ष्मीबाई रानी बनकर लक्ष्मीबाई को पर्दे में रहना पड़ता था। स्वच्छंद विचारों वाली रानी को यह रास नहीं आया। उन्होंने किले के अंदर ही एक व्यायामशाला बनवाई और शस्त्रादि चलाने तथा घुड़सवारी के लिए आवश्यक प्रबंध किए। उन्होंने स्त्रियों की एक सेना तैयार की। राजा गंगाधर राव अपनी पत्नी की योग्यता से बहुत प्रसन्न थे। रानी अत्यंत दयालु थी। एक दिन कुल देवी महालक्ष्मी की पूजा करके लौट रही थी। कुछ निर्धन लोगों ने उन्हें घेर लिया। उन्हें देखकर महारानी का हृदय द्रवित हो उठा। उन्होंने नगर में घोषणा करवा दी कि एक निश्चित दिन गरीबों में वस्त्र आदि का वितरण कराया जाए। सन 1851 में रानी लक्ष्मीबाई ने एक पुत्र को जन्म दिया। संपूर्ण झांसी आनंदित हो उठा एवं उत्सव मनाया गया, किंतु यह आनंद अल्पकालिक ही था। कुछ ही महीने बाद बालक गंभीर रूप से बीमार हुआ और 4 महीने की आयु में ही उसकी मृत्यु हो गई। झांसी शोक के सागर में डूब गई। सन 1853 में राजा गंगाधर राव का स्वास्थ्य बहुत बिगड़ने लगा, पर दरबारियों ने उन्हें पुत्र गोद लेने की सलाह दी। अपने परिवार के 5 वर्ष के एक बालक को उन्होंने गोद लिया और उसे अपना दत्तक पुत्र बनाया। इस बालक का नाम दामोदर राव रखा गया। पुत्र गोद लेने के बाद राजा गंगाधर राव की दूसरे दिन 21 नवंबर 1853 को मृत्यु हो गई। अंग्रेज झांसी को अपने अधीन करना चाहते थे। उन्हें यह एक उपयुक्त अवसर लगा। उन्होंने रानी की दत्तक पुत्र को
एक उत्तराधिकारी मानने से इनकार कर दिया और रानी को एक पत्र भेजा कि राजा का कोई पुत्र नहीं है, इसलिए झांसी पर अब अंग्रेजों का अधिकार होगा। रानी यह सुनकर क्रोध से भर उठी एवं घोषणा की कि मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। शोधकर्ताओं को लंदन से झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का एक खत मिला है। पूर्व में लोगों के लिए यह खत अज्ञात था। बीबीसी ने यह जानकारी देते हुए इस खोज को बेहद महत्वपूर्ण बताया। रानी लक्ष्मीबाई ने 1857 के भारतीय विद्रोह से कुछ समय पहले ही यह खत लिखा था। बीबीसी के अनुसार शिक्षाविदों को मानना है कि चूंकि झांसी की रानी के जीवन के बहुत थोड़े ऐतिहासिक प्रमाण उपलब्ध हैं, इसलिए इस खत की खोज बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। यह खत ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर जनरल लॉर्ड डेलहाउजी को लिखा गया। 19वीं शताब्दी के लेखक लिवन बेंथम बोवरिंग ने लंदन की ब्रिटिश लाइब्रेरी के लेखागार में अन्य दस्तावेजों, छायाचित्रों और यादगार वस्तुओं के साथ इस खत को रखा था। विक्टोरिया एंड अल्बर्ट म्यूजियम के हाल में लंदन में आयोजित महाराजा प्रदर्शनी की अनुसंधान निरीक्षिका दीपिका अहलावत का कहना है कि झांसी की रानी ने खत में उस रात की दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं का वर्णन किया है जिस रात में उनके पति का मृत्यु हुई थी। डलहौजी ने विलय के सिद्धांत से असहमत लक्ष्मीबाई ने गवर्नर जनरल से कहा था कि उनके पति दामोदर राव गंगाधर को अपने बेटे और झांसी के अगले राजा के रूप में गोद लेने के लिए सभी आवश्यक रस्में पूरी कर ली गई हैं, लेकिन डलहौजी ने इस बच्चे को उत्तराधिकारी स्वीकार नहीं किया और झांसी का विलय करने की धमकी दी, जिससे लक्ष्मीबाई 1857 को स्वतंत्रता सेनानियों के साथ शामिल हो गई। अंग्रेजों ने झांसी पर आक्रमण कर दिया। रानी ने भी युद्ध की पूरी तैयारी की। किले के प्राचीर पर तोपें रखवाई। रानी ने अपने महल की सोना चांदी का सामान तोप के गोले बनाने के लिए दे दिए। रानी के किले की प्राचीर पर जो तोपें भी उनमें कड़क बिजली, भवानी शंकर, गनक गर्जन एवं नालदार तोपें प्रमुख थीं। रानी के कुशल एवं विश्वसनीय तोपची थे गौस खान तथा खुदा बख्श। रानी ने किले की मजबूत किलाबंद की। रानी के कौशल को देखकर अंग्रेजों सेनापति सर ह्यूरोज भी चकित रह गए। अंग्रेजों ने किले को घेर कर चारों ओर से आक्रमण किया। अंग्रेज 8 दिनों तक किले पर गोला बरसाते रहे, परंतु किला न जीत सके। रानी एवं प्रजा ने प्रतिज्ञा कर ली थी कि अंतिम श्वास तक किले की रक्षा करेंगे। अंग्रेज सेनापति ह्यूरोज ने अनुभव किया कि सैन्य बल से किला जीतना संभव नहीं है, अतः उसने कूटनीति का प्रयोग किया और झांसी के ही एक विश्वासघाती सरदार दुल्हा सिंह को अपने साथ मिला लिया, जिससे किले का दक्षिणी द्वार खोल दिया। फिरंगी सेना किले में घुस गई और तहस नहस करना शुरू कर दिया। घोड़े पर सवार, दाहिने हाथ में नंगी तलवार लिए पीठ पर पुत्र को बांधे हुए रानी ने रणचंडी का रूप धारण कर लिया और शत्रु दल का संहार करने लगी। झांसी के वीर सैनिक भी शत्रुओं पर टूट पड़े। जय भवानी और हर हर महादेव के उद्देश्यों से रणभूमि गूंज उठी, परंतु झांसी की सेना अंग्रेजों की तुलना में बहुत छोटी थी। रानी से घिर गई
रानी अंग्रेजों से घिर गई। कुछ विश्वास पात्रों की सलाह पर रानी कालपी की ओर बढ़े चली। दुर्भाग्य से गोली रानी के पैर में लगी और उनकी गति कुछ धीमी हो गई। अंग्रेज सैनिक उनके समीप आ गए। रानी ने अपना घोड़ा दौड़ाया और दुर्भाग्य से एक नाला आ गया। घोड़ा नाला पार न कर सका, तभी अंग्रेज घुड़सवार भी आ गए। एक के पीछे से रानी के सिर पर प्रहार किया। एक ने पीछे से रानी के सिर पर प्रहार किया, जिससे उनके सिर का दाहिनी हिस्सा कट गया और उनकी एक आंख बाहर निकल आई। उसी समय दूसरे गोरे सैनिक ने उनके हृदय पर वार कर दिया। अत्यंत घायल होने पर भी रानी अपनी तलवार चलाती रही और उन्होंने दोनों आक्रमणकारियों का वध कर डाला। फिर वह भूमि पर गिर पड़ी। पठान सरदार गौस खान अब भी रानी के साथ था। उसका रौद्र रूप देखकर गोरे भाग खड़े हुए। स्वामी भक्त रामाराव देशमुख अंत तक रानी के साथ थे। उन्होंने रानी के रक्त रंजित शरीर को समीप के ही बाबा गंगादास की कुटिया में पहुंचाया। रानी ने व्यथा से व्याकुल हो जल मांगा और बाबा गंगादास ने उन्हें जल पिलाया। रानी को आश्चर्य वेदना हो रही थी कि परंतु मुखमंडल दिव्य कांति और चमक रहा था। उन्होंने एक बार अपने पुत्र को देखा और फिर वे तेजस्वी नेत्र सदा के लिए बंद हो गया। वह जून 1858 का दिन था जब क्रांति की यह ज्योति अमर हो गई। उसी कुटिया में उनकी चिता लगाई गई, जिसे उनके पुत्र दामोदर राव ने मुखाग्नि दी। रानी का पार्थिव शरीर पंचभूतों में विलीन हो गया और वह सदा के लिए अमर हो गई। तो दोस्तों, ऐसे ही कई जानकारी वाली वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल एडी राजपूत को सब्सक्राइब करें और मैं आदर्श सिंह दोस्तों अब अलविदा लेता हूं आपसे। तो दोस्तों, प्लीज हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे वीडियो को एक लाइक जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।